डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2025 के बारे में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर, और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पिछले साल नहीं थे और इस साल मांगे गए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो सिटीज़ को लेकर जो खास एक कंसर्न पिछले साल बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, सो उसके ऊपर आपने कैसे ध्यान देना है, सो इन सब के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। 7 फरवरी से स्टार्ट होकर 7 मार्च तक जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चलेगा। यहाँ पर जो फीस की अगर हम बात करें, अगर आपका सेंटर इंडिया में है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1700। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल 1600, एससी, एसटी और फिजिकली चैलेंज और थर्ड जेंडर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है। आउटसाइड इंडिया का सेंटर अगर आप चूज़ करते हैं, वो एनआरआईज़ हैं जो ओसे या फॉरेन नेशनल्स, सो उनको जो फ़ी पे करनी है वो 9500 9500 आपको फ़ी पे करनी है। इसके बाद जो अगली डेट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका सिटी इन्फॉर्मेशन, कि आपको जो सिटी जो अलॉट की गई है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 26 अप्रैल 2025 को दे दी जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट डेट है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना, जो 1 मई से शुरू हो जाएगा और आपका एग्जाम जो है वो 4 मई को होगा और रिजल्ट आपका 14 जून 2025 को टेंटेटिवली आने की उम्मीद है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है, आप दूसरी अटेम्प्ट ना करें, उसी मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करें। इसके अलावा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों अपने ही आप यूज़ करें या पेरेंट्स के यूज़ करें या अपने गार्जियन के यूज़ करें, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आगे चलकर आएगी। और ये वो हों जो आप एक्सेस करते हो, जिनके पासवर्ड्स आपको पता हो। ये इन्फॉर्मेशन थी इन चीज़ों को लेकर। अब आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर, पॉइंट्स को लेकर, और ये भी समझेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट पिछली बार नहीं थे, इस बार हैं, और उनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें, ज़रूरी बातें। देखिए, सबसे पहले तो जो फ़ोटोग्राफ के बारे में जो बोला गया कि 80% फेस जो है आपका वो विज़िबल होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आइदर इन पीडीएफ, जेपीईजी और जेपीईजी, इस फॉर्मेट में होप के होनी चाहिए। साइज़ की बात करें तो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है या आपकी पोस्ट कार्ड फ़ोटोग्राफ है, ये 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होने चाहिए। थंब इम्प्रेशन जो आपका, वो और फिंगर्स का जो इम्प्रेशन है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के दोनों का, ये भी 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। साइज़ ऑफ स्कैन सिग्नेचर, ये आपके 10 केबी से 50 केबी के बीच में होने चाहिए। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 केबी से 300 केबी के बीच में। अब वो डॉक्यूमेंट जो पिछली बार नहीं थे, इस बार स्पेसिफिकली माँगे गए हैं। आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये 50 केबी से 300 केबी का जो पिछली बार नहीं था, अब माँगा गया है। प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ये इसका प्रूफ आपको इस बार अपलोड करना पड़ेगा, जो कि पिछली बार नहीं था। 50 केबी से लेकर 300 केबी का इसका साइज रहेगा। एनआरआईज, ओसीआई और फॉरेन नेशनल जो कि एलिजिबल है नीट के एग्जाम के लिए, इनको या तो अपना एम्बेसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एनआरआईज और ओसीआईज के लिए, और उसके बाद जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको अपना या तो पासपोर्ट या सिटीजनशिप जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा इस बार, जो कि पिछली बार नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी एनआरआईज को लेकर और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर। यहाँ पर मैं एक और टेक्निकल पॉइंट कहना चाहूँगा कि जो एम्बेसी सर्टिफिकेट होता है वो जनरली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद होता है। 31 मार्च 2025 को जो कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके बाद एम्बेसीज इश्यू करती हैं। लेकिन इस बार क्योंकि नीट में मांग लिया गया है, तो एम्बेसीज को वो जल्दी इश्यू करना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी लेकिन सिर्फ 6 महीने होती है। ये एक अलार्मिंग पॉइंट है कि 6 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। अगस्त तक ये एक्सपायर हो जाएगा और काउंसलिंग जो है वो अगस्त के बाद चलती है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बच्चों को दोबारा फिर से एमएससी सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़े एमएससी। अब अगला पॉइंट है सिटीज़ को लेकर, क्योंकि अभी आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सिटीज़ भी अभी फिल करनी पड़ेंगी। सिटीज़ आपकी जो अलॉटमेंट होगी वो आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर होगी। मैक्सिमम 3 सिटीज़ आप फिल कर सकते हैं और 566 सिटीज़ इंक्लूडिंग 14 आउटसाइड जो इंडिया के जो सिटीज़ हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन है, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये कुछ ज़रूरी बातें थी एग्ज़ाम की डेट्स को लेकर और इम्पॉर्टेंट डेट्स को लेकर नीट 2025 की, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, हमने आपसे शेयर की। आप लोग फॉर्म को बहुत ध्यान से सोच समझ के भरिएगा ताकि कोई गलती इसमें ना हो, क्योंकि इसी के ऊपर सारा जो दारोमदार आपका जो नीट का और मेडिकल के एडमिशन का टिका हुआ है।
अगर आप माय करियर माय फ्यूचर की हेल्प लेना चाहते हैं, यहाँ से लेकर टिल द काउंसलिंग, टिल द एडमिशन तक, तो जो नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आ रहे हैं, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, आने वाले वीडियोज़ में हम कवर करेंगे एग्ज़ाम की डेट को लेकर कि वहाँ पर किन-किन चीज़ों का उस दिन आपको ध्यान रखना है, बार्ड आइटम्स क्या हैं या ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा या और टाइमिंग्स को लेकर। सो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।